गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। साध संगत जी, आज दुनिया में जिधर भी नज़र घुमाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि चाहे धरती का कोई भी हिस्सा हो, अगर वहाँ एक सच्चाई को आधार मानकर जीवन जिया जा रहा है तो वहाँ सुख और आनंद है। चाहे वह हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो, धरती के किसी एक विशेष टुकड़े से सरोकार नहीं है। दीपक जहाँ भी जलाएंगे रोशनी ही फैलाएगा। दीपक अगर यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर हम जलाएं तो भी रोशनी दे रहा है। वह दीपक अगर हम अमेरिका में जलाएं तो वहाँ भी रोशनी ही देगा। वहाँ भी वह अंधकार को दूर ही भगाएगा। दीपक जहाँ जहाँ पहुँचेगा उसने उजाला ही करना है। तो साध संगत जी, इसी तरह से संत प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति, इंसानियत जहाँ जहाँ भी हमें देखने को मिलती है, हमें उजाला देखने को मिलता है, हमें वही इंसानियत देखने को मिलती है। इसी तरह मानवीय गुणों को अपना भी प्रभाव है। दानवीय प्रवृत्ति जहाँ भी हैं वहाँ अंधकार ही फैला रही हैं। अगर दानवीय प्रवृत्ति है तो हिंदुस्तान में भी शहर, कस्बे, प्रांत चैन की नींद नहीं सो सकते। सब भय के वातावरण में जीते हैं। एक नारा बुलंद हो जाता है तो सभी थर थर कांपने लगते हैं। विडंबना तो यह है कि वह नारा भी परमात्मा का नाम लेकर ही लगाया जाता है। उस नारे में भी परमात्मा का नाम शामिल होता है। भगवान के नाम से नारा हो जिसमें गुरु, पीर, पैगंबरों का नाम शामिल हो तो उनसे भला दूसरा क्यों कांपे। भय का वातावरण तो इसलिए होता है क्योंकि नारे में नाम तो भगवान और गुरु, पीर, पैगंबरों के होते हैं, लेकिन मन में घृणा होती है, नफरत होती है, जुल्म करने की भावना होती है, उजाड़ने की भावना होती है। वही मानवीय प्रवृत्ति नहीं बल्कि दानवीय प्रवृत्ति कहलाती है। दानवीय प्रवृत्ति चाहे हिंदुस्तान में हो या कहीं और, जहाँ भी भगवान राम का नाम लेकर, खुदा का नाम या अल्लाह का नाम लेकर अगर हम जुल्मों सितम करते हैं तो निश्चय ही परमार्थ के रास्ते से दूर हटे रहे होते हैं। फिर इंसान इंसान नहीं रह जाता, दानव ही हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार किसी और मुल्क का जिक्र भी कर सकते हैं। वहाँ भी अगर हजरत ईसा मसीह जी का नाम लेकर, गॉड का नाम लेकर या खुदा का नाम लेकर इंसानों पर जुल्म सितम किए जाते हैं तो वहीं भी हमें कांटे ही नज़र आते हैं। जैसे सुबह और शाम हर स्थान पर हम देख रहे हैं, इसी प्रकार यह घृणामय अंधकार, यह नफरत रूपी अंधकार भी कौन से युग में नहीं था। अब हम कलयुग को कोस रहे हैं। कलयुग को, जिसे हम सबसे नीचे दर्जे का युग मान रहे हैं, तो क्या सतयुग, जिसे हम कहते हैं सुनहरी युग, क्या उस युगों में यह अंधकार और सवेरा नहीं होता था? क्या उन युगों में अंधकार रूपी हिरण्यकश्यप नहीं था? क्या उन युगों में प्रहलाद रूपी सवेरा नहीं था? क्या उन युगों में कंस रूपी अंधकार नहीं था और भगवान कृष्ण रूपी सवेरा नहीं था? हर युग में हम देखते चले आ रहे हैं कि अंधकार और सवेरा सदा ही रहे हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में जब मिट्टी धुंध जग चानड़ होया की बात हम कहते हैं, वहाँ चक्की पिसवाने वाले भी कहीं चांद पर तो नहीं बैठे थे, इस धरती पर ही थे, उसी समय में थे। कहने का भाव यह है कि ऐसी प्रवृत्तियाँ निरंतर हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसे समय भक्तजनों का कार्य होता है, ज्ञानी जनों, संतों के कार्य होता है कि अंधकार रूपी दानवीय प्रवृत्ति जो हैं उन्हें कमी आए और रोशनी बढ़ती चले जाए। यह निश्चित ही कि जितनी रोशनी बढ़ती है
उतना ही इंसान चैन और सुकून से सो लेता है। जितना जितना अंधकार जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ ही हमें ठोकरें देखने को मिलती हैं। हम सड़क से गुजर जाएं, अगर सड़क के ऊपर 10 खंभे लगे हुए हैं और उनमें से 5 जल रहे हैं तो वहाँ उजाला है, लेकिन 5 बुझे हुए हैं तो वहाँ हम ठोकर खा जाते हैं। अंधेरे का नुकसान ही होता है। सच्चे मायनों में धर्म वहाँ अपनाया गया है जहाँ धर्म की परिभाषा को जानकर, इस परमात्मा निराकार अकाल पुरख के साथ इस रमे हुए राम को जानकर, इसके साथ नाता जोड़कर जीवन जिया जा रहा है। फिर भी वह चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो या कहीं भी हो, हमें हर जगह ऐसी खुशी, ऐसा आनंद देखने को मिलता है। हमने संसार में इंसानियत को पेश करना है, इंसानियत को मजबूत करना है। हमने दानवता को बढ़ावा नहीं देना। हमने संसार में फूल बिखेरने हैं, कांटों में इजाफा करना। सत्संगत जी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि दातार ऐसी कृपा करे कि हम सही मायनों में कार्य कर पाएँ। हम खुद इंसान बनकर ही जीवन जिएं और इसी इंसानियत का हम स्थान स्थान पर प्रसार करते चले जाएं, क्योंकि अगर इंसानियत स्थापित होगी तो वास्तव में इस संसार को हम बढ़ता फूलता देख सकते हैं। आज तरक्कियों के कारण हम एक आधुनिक रूप इस युग को दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन रही हैं, ऊंची से ऊंची बन रही हैं, आराम के सामान बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग की ऊंचाइयां तो बढ़ रही हैं, बाकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति नीची हो तो उसको हम तरक्की और सच्ची आधुनिकता का नाम नहीं दे सकते। वास्तविक आधुनिकता तो तभी होगी जब हम सचमुच एक सही इंसान बनकर जिएंगे। दूसरों के भले के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे, दूसरों को सुंदर देन देंगे। अगर हम सोचें कि हम कहीं कुछ गिरा देंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, तो गिराने वाले बड़े नहीं हुआ करते। एक निर्मित को ध्वंस करके अगर हम कहें कि यह आधुनिकता है तो फिर यह हिटलर जैसी आधुनिकता होगी। अगर हम खुद को प्रगतिशील कहते हैं, अगर सिर्फ चलते रहने को प्रगतिशील कहना है तो फिर कोल्हू का बैल जो कभी रुकता ही नहीं है बड़ा प्रगतिशील हुआ। वह तो हर समय चलता ही रहता है। कहने का भाव है कि जब हम उजाले से युक्त होकर आंखें खोलकर चलते हैं, सभी आवरण हटा देते हैं, सभी दीवारें गिराकर हम मानव बनकर अपना जीवन जीते हैं। कहने का भाव है कि जब हम उजाले से युक्त होकर आंखें खोलकर चलते हैं, आंखों की सभी आवरण हटा देते हैं, सभी दीवारें गिराकर हम मानव बनकर के जीवन जीते हैं, तो निरंतर हम बड़े काम करेंगे, एक दूसरे को सुख चैन देने वाले बनेंगे, तमाम शक्तियाँ जन कल्याण के लिए लगेंगी, उसी भाव से इस्तेमाल होंगी। आप भक्तजन संतजन यही प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ भी ऐसे कोई कोर्स दिखाई देते हैं तो भक्तजन उसमें अपना योगदान भी दे देते हैं और ऐसे कार्य भी श्लाघा से भी करते हैं। जैसे पहले भी आपने सुना होगा कि उन मुल्कों में भी जब देखते हैं कि कुछ दूरियां समाप्त होती हैं, दीवारें गिरती हैं, तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं। वह एक खुशी का कारण होता है कि दूरियां समाप्त हुई तो मुल्क करीब आए। जातियां जो ऊंची हुई थी उनकी दीवारें गिरी तो वो करीब आईं। इसी तरह से भाषाओं की दीवारें गिरें तो करीब आएँ। संकीर्णताओं की दीवारें जब गिरती आती हैं और इन दीवारों को गिराने में जो सहयोग देते हैं, जो पहल करके अपना योगदान देते हैं, वे सराहनीय होते हैं। भक्तजन, महापुरुष, संतजन यही कार्य युगों से करते आ रहे हैं और जो भी इस कार्य में अपना योगदान देते हैं उन्हीं को विवेकशील माना गया है। वही विवेक से कार्य कर रहे होते हैं, वही वास्तव में इस धरती को सजाने संवारने का कार्य कर रहे होते हैं। यही कार्य करने योग्य है और इसी कार्य को प्रत्येक ने करना है। हर किसी ने सच्चाई के साथ उत्तम भावना से यह कार्य करना है ताकि चारों तरफ
हमें खिली हुई गुलजार खुशी चैन नजर आए। इसके लिए निश्चय ही भक्तजनों संतजनों ने ज्ञान की दौलत को अपनाना है। उसी दौलत के सहारे सारे संसार को मालो माल करना है। हिंदुस्तान के बारे में हम कह सकते हैं कि अनेक संतजन गुरु पीर पैगंबर इस धरती पर आए तो उनकी शिक्षा रूपी दौलत हमें प्राप्त हुई। उस दौलत को, उस विरासत को अगर हम इस्तेमाल में लाएं तो उसके कारण ही हम सही मायनों में शाह कहलाए सकते हैं। जो दौलत महापुरुष संत जनों ने इस धरती को प्रदान की, अगर उस दौलत को हम अपनाते नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम अविवेकशील होंगे। हम चारों तरफ हाहाकार मचाने वाले बनेंगे। अगर ऐसी दौलत से युक्त होकर अमीर होने का प्रमाण देते चले जाएं, शाह होने का प्रमाण देते चले जाएं, तो संसार के लिए सुखदायी सिद्ध होंगे। केवल बोलों से कुछ नहीं होगा। बोलों से तो हम दोहरा देंगे, वेदों में लिखा है तो पढ़कर सुना देंगे, शास्त्रों ने लिखा है तो हम पढ़कर बोलकर सुना देंगे, लेकिन उसमें कोई बात बनने वाली नहीं है। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है कि वैसा कार्य हमने करना है कि केवल बोलों के द्वारा ही नहीं, वास्तविक कर्म के द्वारा करके दिखाना है कि वाकई में हम उन संत जनों, भक्त जनों, गुरु पीर पैगंबरों के प्रति सही मायने में समर्पित हैं, सही मायनों में उनका आदर सत्कार करते हैं और हम पूरी तरह से उनके उपदेशों की महत्ता का प्रदान करते हैं। तो यह हमारे कर्म के द्वारा ही होगा। आज इसी कर्म, इसी व्यवहार की देश भर में ज़रूरत है। सत्संगत जी, धरती के हर हिस्से में रहने वाले की ज़रूरत है ताकि हमें चारों तरफ महकता हुआ वातावरण देखने को मिले और हम कह सकेंगे कि वाकई यह धरती रहने लायक है। और इस धरती को रहने लायक बनाने के लिए इंसानों ने ही योगदान देना है। केवल दो पाँव वाले, दो हाथ वाले चलते फिरते इंसानों ने नहीं, बल्कि उन्होंने जो इंसानियत के गुणों से युक्त हैं, जो संतों के आदेशों उपदेशों से युक्त हैं, वे गुण धारण करके धरती को सजाने संवारने का कार्य करते चले जाएं और स्वर्ग का नज़ारा बनाते चले जाएं। सत्संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।